नमस्ते किसान साथियों, आज हम जानने वाले हैं कि ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है और एक ही पौध से हम दो फसल कैसे ले सकते हैं। जैसे कि बैगन और टमाटर एक ही पौध में कैसे लगाए जाते हैं। बने रहिए वीडियो में। आया हुआ है जिसका नाम रखा हुआ है सोलेमल। ये है जो देखेंगे यहाँ पे ना, जैसे ये वाला है पौधा ना, ये सोलेमल का पौधा है। ये इस पे ग्राफ्ट अभी बन रहा है। ठीक है, क्या वो बैगन है वो? हाँ ये भी बैगन है। ये सोलेमल, ये सोलेमल क्या है कि आप देखेंगे तो पूरे जो बता रहे थे सर कि 70 लाख से 80 लाख पौधे बनाते हैं वो वहाँ के किसान, वो देने के लिए वो इंडिविजुअल इसी रूट स्टॉक पे बनाते हैं सारा। साहो जो वेराइटी सिंजेंटा की टमाटर आती है, ये सोलेमल है। सलाटो कहाँ है कमलेश भाई? इसको निको लीजिएगा सर इसको। ये देखिए, ये छोटा है, हाँ ये हाथ में। ये वाला आप पौधा वहाँ देखे होंगे, ये सलाटो है। ये VNR का पौधा है। हाँ इसमें आएगा काटा ना, हाँ। तो ये सलाटो है। ये उन लोग VNR जो हम लोग इसको बोलते हैं सोलेनम टॉर्बम ना, वो लोग अपना ब्रांडिंग करने के लिए हमारा इकलौता पूरे भारत में रूट स्टॉक से लो उसका नाम चेंज कर दिया, उसको सलाटो कर दिया है, जो हम लोग टॉर्बम बोलते हैं। लेकिन इसमें और कुछ ब्रीडिंग से ये लोग ने काम किया है कि जो हम लोगों का, जैसे आप सोलेनम टॉर्बम को अगर सीड सोइंग कर रहे हैं ना, तो यूनिफॉर्म जर्मिनेशन नहीं होता है। जैसे ये देखिए यूनिफॉर्म हुआ है ना, अगर इसमें सीड हम डाल देंगे ना तो उसमें 1.5 महीने बाद उसमें आता है, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, ऐसे आता रहेगा। वो 2-3 महीने सर एक चीज आप रुक के, हम वहाँ से मंगवाए थे, हमारा रिश्तेदार है तो वहाँ से बीज आया था। जो बता रहे हैं वो बीज आया था, हम डाले थे 20 दिन बाद नहीं जमा। अभी है हमारे पास मेरे पास बीज नहीं तो फेंकना नहीं चाहिए ना। हमारे यहाँ देखिए वहाँ पे मिट्टी वाला गमला दिख रहा है कॉर्नर में, वहाँ दीवार के पास में सब उसमें 1-1, 2-2 पौधा दिख रहा है। तो 2 महीने हो गए वो पड़ा हुआ सीड, और उसमें से बहुत ज्यादा थिनिंग भी हुआ है, ऐसा नहीं है। उसमें ऐसे ही निकलता जाता है, फिर उसको निकाल के गिलास में लगा दिया जाता है। मतलब वो 1-1, 2-2, 3-3 ऐसे आता रहेगा उसमें। आप उसको निकालते 2-3 बार उसको नहीं होगा। आप अर्ली इसको ना सोचिए कि हम अर्ली में कितने दिन पहले लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपको ग्राफ्ट करना है, मान लीजिए कि जून में, तो आप अप्रैल में उसको डाल दीजिए। अच्छा, और अप्रैल में जब डालेंगे ना तो 2 महीने बाद उसमें 10-10, 15 सब में आता रहेगा पौधा। आप ज्यादा लेवल पे डालिए उसको और उसमें से निकाल। तो इसी का तो कम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने सलाटो का यूज किया है। सलाटो और जो सोलेमल है, इसको आप यूनिफॉर्म जर्मिनेशन देख रहे हैं, ये पूरा ऐसे, ये पूरा अभी कट किया है हमने, ये पूरा ऐसे होगा। अब दूसरी चीज की, जैसे ये आपका रूट स्टॉक के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि हम लोग ग्राफ्टिंग जो करते हैं इसमें 2 मेथड यूज होता है। एक को बोलते हैं साइड ग्राफ्टिंग, एक को बोलते हैं क्लैफ्ट। जैसे फ्रूट में तो 20 प्रकार की ग्राफ्टिंग, ब्रिज है, क्लैफ्ट है, टंग अप्रोच है, उसमें फिर टी बडिंग है, बहुत कुछ है। लेकिन हम लोग फ्रूट हार्डी नेचर प्लांट होता है ना, जैसे उसमें मैंगो के ऊपर, मैंगो का अगर पेरेंट से करना है तो हार्डी होता है, वो टूटेगा नहीं, मुड़ेगा नहीं। और इसमें क्या होता है, ये टेंडर होता है वेजिटेबल। देखिए अभी ग्राफ्ट कर रहे हैं, ऑपरेशन हो गया, ये पूरा पौधा देख रहे हैं कि झूलने टाइप में हो गया, नीचे की तरफ मुंडे कर लिया। लेकिन इसी को हीलिंग चैम्बर में जब इसको हम ले जाएंगे, रखेंगे, तो आप शाम तक इसी पौधे को देखेंगे तो पूरा स्ट्रेट एकदम ऐसे आपको सामने दिखने लगेगा। ये चैम्बर उसमें, हाँ वहाँ भी ले चलेंगे अभी यहाँ सर। उस चैम्बर में कितने टाइम तक सब बताते हैं वहाँ पे सब। तो अभी इस पे ग्राफ्ट करते हैं 2 टाइप। एक ग्राफ्ट करते हैं कि जो कॉटरलीडन आता है, जैसे आपका छोटा पौधा है कहीं, ये जैसे ये तो बहुत छोटा है, ये थोड़ा सा बढ़ेगा। तो जो फर्स्ट ट्रू टाइप लीव आती है, वास्तविक जो 2 पत्ती आती है, उसी के थोड़ा सा नीचे हम लोग ब्लेड से तिरछा कट करते हैं। जब तिरछा हम कट करते हैं तो उसके अपोजिट फिर हम टमाटर का उसी सेम ब्यास का, ब्यास इसमें सेम क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसमें आप जब इसको कट करके देखेंगे, नहीं वो दीजिए हमको एक प्लांट, जब इसको कट करके आप देखेंगे ऐसे ध्यान से, तो इसमें एक छल्ला नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखिए, गोल टाइप में। आप लोग देखिए ध्यान से, ये यही इसका मतलब मेन जो कट हुआ है, हाँ मेन वैज्ञानिक वाला नीति यहीं पे है। यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से ना, तो एक रिंग टाइप में आपको व्हाइटिश लिए हुए ऐसे अंडाकार छल्ला दिख रहा है जहाँ कटा है, कटिंग वाले में, कटिंग वाले में, हाँ वो दिख रहा है जरूर, ये छल्ला दिख रहा है, छल्ला जो बीच में, हाँ हाँ वही ये चीज आप देखेंगे इसको। तो यही वाला सेम आप जब टमाटर को इसे कट करेंगे और जब टमाटर को ऐसे करेंगे तो इसमें भी देखेंगे व्हाइटिश लिए हुए छल्ला टाइप में दिखेगा। आप ध्यान से देखेंगे, तिरछा देखिए कट हुआ है, देख लीजिए उनको, वो वाला दीजिए।
सर जैसे हम इसको कट करके कितना समय तक रख सकते हैं? इसको 1 आध घंटे रख सकते हैं। कल के यहाँ पे कुछ कट हुआ था, आज अभी ग्राफ्ट बनाया इससे है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगा। सर उसको दीजिएगा। अगर 1 घंटा रख दिए कट करके और फिर ग्राफ्टिंग करना है, फिर इस पे एक ब्लेड मार दीजिए, फिर ये हरा बना जो कटा हुआ है, कटा हुआ पौधा जो लिए हैं भैया। हाँ ये हमारा क्या है, जरूरी है। हाँ ये क्या है सर हमारा, उसको दीजिएगा। तब जाकर वो इसमें भी जो दिखाई यही है ना सर, जो सफेद वाला लोग है। हाँ 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 वही। उनसी दोनों का मैच होना चाहिए। सिंपल बात, जो जीवन का सार है वही पौधों के साथ भी वही चीज इसमें भी दिखाई दे रहा है कि नहीं। जो जड़ से मजबूत है ये उसका तना भी अब इसको हम बता दें ये क्या चीज होता है। इसका जो परिवार से मजबूत है वही इसमें गोला सा है। हाँ वैसे ओबलांग होगा, गोला नहीं है। आपका कटिंग अगर तिरछा काटेंगे तो और लंबा होगा। और लंबा हो जाएगा। हाँ तो ये दोनों चीज होता है कि इसको हम बोलते हैं उत्तक, वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। यही वेस्कुलर बंडल क्या होता है कि दो एक दूसरे पे क्यों बोलते हैं कि व्यास सेम होना चाहिए, इसकी जितनी मोटाई है उतनी रूट स्टॉक की मोटाई होनी चाहिए। यही छल्ला को एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करने के लिए जब वो एक दूसरे पे बैठेगा तो ये 100% आपका सक्सेस होगा जो ग्राफ्ट आप बनाएंगे। अब इसके लिए क्या क्या जरूरत होती है, ये ग्राफ्टिंग वाला क्रिया हो गया। जैसे कि अभी आप लोगों ने सर इसका कट कितना माने मैक्सिमम 0.5 से 0.7 सेंटीमीटर, मतलब इतना जितना ये कटा है इतना ही कट लगाना है। इतना ही कट लगाना है। तो इसमें क्या होता है फिर कि ये जब इसको हम ऐड करते हैं तो क्लिप के माध्यम से ऐड करते हैं। अब क्या है कि सबसे पहले हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो उसमें रैपिंग करना स्टार्ट किया। उस समय ये क्लिप का वो नहीं था। फिर हमने ब्लू टाइप में क्लिप मंगाया। ब्लू एक क्लिप होता है, एक क्लिप होता है यहाँ पे ग्रीन। ये जो ग्रीन क्लिप होता है ये क्लैप्ड ग्राफ्टिंग के लिए होता है, जो बीच में भी बना के उसमें पेनिट्रेट करते हैं उसके लिए होता है। और एक होता है आपका साइड ग्राफ्टिंग जो 45 डिग्री पे कोण पे तिरछा कट करेंगे, उसके लिए ये है। ये देखेंगे तो इसका चोक आगे की तरह चिमटे के आकार का होगा और इसमें देखेंगे कि गोल टाइप में बीच में साचा बना रहेगा। तो ये दोनों तरफ से ये कवर करता है और ये वाला जो है वहाँ पे दोनों आके यहाँ पे तिरछे जब जुड़ते हैं तो कवर करता है। तो ये हमारा ग्राफ्टिंग का है। अब क्या हुआ है कि नए सिरे से जैसे फास्ट ग्राफ्टिंग को बढ़ाना है कि हमको कमर्शियल करना है, मान के चलिए कि हमको 1 घंटे में लगभग 500 से 700 पौधे कर देना है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक सिलिकॉन क्लिप का ये किया। ये सिलिकॉन क्लिप जो होता है ये फ्लेक्सिबल होता है। इसमें होता क्या है कि जितना उसकी मोटाई रहेगा उतना ऑटोमेटिक ये एडजस्ट कर लेगा। जैसे यहाँ पे लगा हुआ है ना सारे में ये। अब इसमें बस करना है क्या है, इसमें एक बात की जरूर ध्यान देना है कि दोनों का टाइमिंग इसमें बहुत बड़ा मैटर है। अगर थोड़ा सा भी मोटा हो गया, आप जिस दिन ग्राफ्टिंग के लिए सोचें कि इस दिन मोटा है इस दिन करना, एक दिन भी लेट किए, थोड़ा सा भी आलस बनाया तो ये ग्राफ्ट हमारा फिर हो नहीं पाएगा। अब इतना मोटा ये है, हम किसी में भी इसको डालेंगे तो ये जाएगा नहीं। देखिए ये नहीं पड़ेगा, ये ऊपर ही रह गया। ठीक, और इसी चीज को हमने किया और बस चुपचाप इसको इसमें ऐसे पकड़ के ऐसे पहना देना। ये देखिए टूट गया। ये आपको ऐसे ये तो बना होगा ना किस पे कर रहा है उसको। नहीं, वो तो इसमें बना हुआ है ना, सब में ऐसे कट करेंगे। अभी वो कट किया हुआ है। वो नहीं करेंगे कैसे, वो जो क्लिप लगी हुई है तो कंफर्म है कि उसी वही पे जा रहा है वो एकदम जा रहा है, क्योंकि हम जब इधर बैठेंगे तो अपने फेस की तरफ ही कट करेंगे, उल्टा तो ऐसे मारेंगे नहीं, सीधा अपने फेस की तरफ ही कट करेंगे। और क्लिप को कैसे भी आप राइट हाथ ज्यादा यूज करते हैं तो राइट में ऐसे ऐसे लगाएंगे। जैसे ये है ना, ये जैसे है ना, देखिए यहाँ पे कट हमारे तरफ है ना, हमारे इसको यहाँ पे ऐसे क्या किया, लगा दिया। और फिर यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ से ये पौधा लिया और फिर यहाँ से तिरछा कट किया और चुपचाप आंख भी बंद करेंगे आप, आंख भी बंद करके इसे इसमें लगा दिया अपने आप को। हाँ, अपने ही साइड से। उसका जो कट रहेगा वो अपोजिट साइड रहेगा। कट ऐसे कर लिया और लगाते वक्त अपोजिट मारेंगे, उस साइड में जाएगा। ध्यान से आप लोग देख लीजिए, कंफ्यूजन आप लोग का दूर हाँ, हो। ये आपका कट लगा है यहाँ पे, ठीक, ये हमारा कट बना है यहाँ पे। ये कट ऐसे रहेगा जब तो हमारे फेस की तरफ हुआ ना, लेकिन ये वाला कट किधर होगा, फेस के अपोजिट अपोजिट हो गया। अब ये जाके इस पे ऐसे एडजस्ट होगा उसके लिए किया। ठीक, तो जस्ट उसके अपोजिट लगाना है। हाँ, अपोजिट लगाना है इसको। इससे अपने और रहेगा तो इसको भी इसमें नहीं, करें तो इसकी सीधे अपोजिट साइड। ये आपका ऐसे ग्राफ्टिंग ये तैयार होता है। इसी तरह से हम लोग ब्रिमेटो वाला प्लांट भी बनाते हैं, फोमेटो का भी बनाते हैं। और इसमें ड्यूरेशन क्या होना चाहिए कि आपकी जो नर्सरी पड़ेगी इसमें वो रूट स्टॉक आपका 25 से 30 दिन का होना चाहिए। और जो और जो टमाटर का पौधा होगा, ये बैगन का, वो आपका 20 से 25 दिन का, मतलब 5 से 7 दिन का दोनों में इंटरवल में गैप होना चाहिए।
क्यों ये गैप होना चाहिए, कोई बताए? रूट पहले होना चाहिए और बाद में होना चाहिए नहीं, क्यों? रीजन तो होगा ना कि क्यों हम क्यों नहीं साथ में डाल रहे हैं? कौन सा बड़ा हो गया मोटाई? नहीं सर, ये होगा ना सर, ये होगा मतलब इसका पावर ज्यादा होगा, नीचे पहले इसका पहले पड़ता होगा। जल्दी हो जाता है। एकदम सही बताए हैं। बैगन और टमाटर दोनों को एक साथ लगाएंगे तो उसमें देखेंगे कि बैगन का ग्रोथ टमाटर के अपेक्षा धीरे बढ़ता है। तो इसीलिए हम लोगों ने बैगन को पहले डालते हैं 5-7 दिन। ठीक है। एक चीज और हमको जानना था, बैगन के लगाना होगा सर, तो दोनों संग डालेंगे। वैरायटी दोनों एक साथ में डाला था, तो सोलेनम टर्बो VNR का 212 क्या किस लिए डाले थे आप? रूट स्टार्ट के लिए कि साइन के लिए? साइन के लिए। हाँ ठीक। तो हुआ क्या था कि सोलेनम टर्बो पहले तैयार हो गया, इसका थिकनेस मोटा हो गया और हमारा वो VNR 212 लेट तैयार हो रहा। लेकिन 212 तो उनकी हाइब्रिड है, वो तो तेजी से बढ़ती है। नहीं बढ़ रहा था, इसके अपेक्षा वो कम बढ़ा। अच्छा, इसके अपेक्षा कम बढ़ने का मतलब कि लगाने के बाद कह रहे हैं कि ग्राफ्ट के टाइम में कह रहे हैं? लगाने के टाइम कर रहे हैं। लगाने के टाइम में? हाँ, ग्रोथ नहीं आया नर्सरी में। और जो कि पौधा VNR वालों का ये है कि हम देखे भी हैं फोटो की, वो लोग बोलते हैं कि ये जो ऊपर ग्रीन वाला है इतना बड़ा बड़ा बैगन होता है, स्टिकिंग उसको बल्ली के साथ हाइट हो जाएगा, जैसे नर्सरी में मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, नर्सरी में आप बोल रहे हैं? प्लांटिंग करने के बाद से पौधा इतना साइज का हो गया ना, सोलेनम टर्बो इसके 1.5 हो गया था 25 दिन में। हाँ, और वो नहीं हुआ था। वो नहीं हुआ। हाँ, ये हो सकता है उसमें, इसमें कोई नहीं। उसमें देखिए कई रीजन होता है। जैसे हम ही लोगों ने अभी, आप ये चिली देख रहे हैं ना, ये चिली आप देख के नहीं कर सकते कि लगभग 1.5 महीने से ऊपर का चिली है ये। रीजन क्यों है? रीजन ये है कि हम लोगों का जो हाईटेक नर्सरी बना है उसमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, मनरेगा जो है उसी के द्वारा बना हुआ है वो। जैसे गाँव में किसान क्या प्रधानी में करते थे लोग, तो उसमें क्या होता था कि बहुत पैसा खा जाते थे प्रधान जी पास करके जॉब कार्ड पे। तो यही एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इसको अपने विधानसभा में रखा कि क्यों ना, सभी लोग तो किसान हैं, तो किसान के लिए ऐसा किया जाए कि हाईटेक नर्सरी का हर जगह उसी का पैसा जो इन्वेस्ट हो रहा है मजदूरी में, कि मिट्टी डाल रहे हैं, मिट्टी फिर बरसात में बह जा रही है, फिर उनका पैसा पास हो जा रहा है, तो ऐसा कर दिया जाए कि जो स्टेबल धंधा हो जाए एक तरह से। तो वही हाईटेक नर्सरी मिला मनरेगा के थ्रू। उसमें क्या हुआ कि जो वो कोकोपीट मंगाए थे, वो कोकोपीट का 3 तरीका होता है, एक हाई EC होता है, एक मीडियम, एक लो EC होता है। अगर जो हाई EC वाले में आप डाल दिए अगर पौधा, तो कितना भी खूबसूरत आपका बीज हो, वो बीज आपका वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं कर पाएगा। वही मेन रीजन रहा कि ये चिली आज के आज ऐसे पड़ा हुआ। आप देखेंगे पीछे में, देखिए चिली थिनिंग हो रहा है वहाँ से, जो भी आप देखेंगे पोर्ट्रे से होके इसमें हो रहा है, मिट्टी में हो रहा है, क्योंकि वो हाई EC कोकोपीट आने के कारण हम लोग शुरू में चेक नहीं कर पाए, बाद में चेक किए तो 1100 से 1200 साइमन उसका आ रहा था, जो कि उसका वो चेक साइमन मशीन EC मीटर होता है, उससे चेक होता है। ग्राइंडिंग करके उसका पाउडर बना के पानी में घोल के फिर उसका पानी में 24 घंटा रखेंगे तो उसका सारा कंटेंट निकल आता है। उसके बाद उसमें आप वो EC मीटर को डालेंगे तो बता देगा कि आपका लो है कि हाई है कि कितना है मीडियम। मार्केट में हम लोग कैसे पता चलेगा कि हमको लेना है? मार्केट में आप लो EC करके मांगेंगे कि वो दे लो EC। अगर ज़्यादा कमर्शियल करना है आपको तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सैंपल उनसे पहले लेके कहीं चेक करा लेना है लेबोरेटरी में। एग्रीकल्चर वाले में भी हर जगह होता है, जो कृषि भवन होता है ना वहाँ पे। हाँ, KVK भी हो जाएगा वो चीज़। अगर इसको बोलते हैं, एक पोर्ट्रे होता है जिसमें रूट ट्रेनर रहता है। रूट ट्रेनर क्या होता है कि इसमें देखेंगे कि चारों ये दिशा में इसके हल्का हल्का उभरा हुआ भाग रहेगा, नीचे से देखेंगे तो पाइप टाइप में खाली रहेगा। उसकी खासियत क्या होती है रूट ट्रेनर का, कि जब आप सीड डालेंगे तो उसका जो रूट का ग्रोथ होगा ना, इसमें आप देखेंगे एक पौधे हम निकालेंगे, जैसे ये वाला पौधा, तो इसमें देखेंगे कि ये एक दूसरे को बैंडिंग कर लिया है रूट पूरा, और नीचे देखेंगे तो ये आके इकट्ठा होके एक दूसरे के यहाँ हो गया। जब इसको मिट्टी में लगाएंगे ना तो ये नीचे की तरफ न जाके ऐसे गोल में ये वहाँ रह जाएगा, इसीलिए इसका ग्रोथ सही नहीं हो पाता है। लोग बोलते हैं कि हम अच्छा नर्सरी डाले, हेल्दी प्लांट था और ग्रोथ हमारा बहुत बढ़िया नहीं हुआ, फल नहीं दिया। तो इसके लिए हम लोग रूट ट्रेनर वाला ही पोर्ट्री यूज करेंगे। तो हाँ, चारों तरफ उभरा उभरा खांचे टाइप में उभरा रहता है। उससे क्या होगा ना कि वो जो खांचे उभरा रहेगा ना, वहां से ये जो हेयर जब निकलते हैं ना तो ये सीधे की तरफ आएंगे, यहाँ पे चारों दिशाओं में। ये जब सीधे की तरफ आएंगे ना तो ये जो यहाँ पे बैंडिंग हो गया, क्रॉसिंग हो गया, ये चीज उसमें आप देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये वाला रूट ट्रेनर, ये वाला सिंपल वाला है, ये इससे थोड़ा सा ही वो महंगा मिलता है, बहुत नॉर्मल 5 से 10 रुपये का अंतर होता है। कुछ भी आपको बता दिए क्लियर कट कि आपको नर्सरी जैसे ग्राफ्टिंग नहीं, नर्सरी भी उगाना है अगर पोर्ट्रे में, तो इस टाइप में न लेके अगर जाए दुकान पे तो बोलिए कि हमको रूट ट्रेनर वाला पोर्ट्रे चाहिए। हाँ, मिल जाएगा, एग्रीकल्चर
यहाँ नहीं मिलेगा, नहीं तो हाँ दुकान पे हम हाँ, तो उसमें आप उगाएंगे तो बहुत बढ़िया इसका परफॉर्मेंस आपका आएगा इसमें। अब आप लोग ग्राफ्टिंग ये बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये प्रैक्टिस फिर आप लोग करेंगे इस चीज़ को। ब्रेमेटो बताएंगे, नॉर्मल ग्राफ्टिंग बताएंगे, ब्रिंजल के ऊपर ब्रिंजल बताएंगे, कोकोबिट्स का। पहले तो इन्वेस्ट करिए, मिनिमम इन्वेस्ट कैसे करेंगे कि आप ये गिलास कहीं से मिल सकता है, आप लोग के अगल बगल से मिल सकता है ना जी जी परचेज करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, फ्री में जिसे हाँ अरे ये पानी जीपीए एक 50 रुपया खरीदा मिल जाएगा, 50 रुपया में 100 मिल जाएगा। देखिए खर्च हो जाएगा, 100 रुपये में अब नहीं मिल रहा है, जीरो इन्वेस्टमेंट करना है ना पे उसमें। 40 पैसा खर्च। ये एक का कीमत इस समय 40 पैसा। आपको इसे लगता है कि एक बंडल आज के डेट में 35 से 40 गिलास मात्र रह रहा है। हाँ। और जब हम लोग बहुत छोटे थे तो ये 100, 90, 95 गिलास 22 रुपया। तो अब धीरे धीरे कम कर दिया, क्वांटिटी कम 60 किया और पैसे रेट का एक वैसे ही पड़ेगा, रहा। 70 पैसे का। हाँ आराम से 60 से 65 पैसे का ये एक अच्छा पड़ता आसान है है कि जहाँ प्रोविजन हाँ हाँ, वही चीज मेरा कहने का कॉन्सेप्ट था कि आप आजकल बहुत मैरिज हॉल हैं, ये हैं, देख रहे हैं कि गिलास वो एक बार पिया और उसके बाद फेंक दिया। वो लोग करते क्या है कि जला देते हैं, उसका यूटिलाइज होता नहीं है। उठा लाइए उसको आप इकट्ठा कर लीजिए, ये फटेगा भी नहीं। ब्लेड जो है हमारा नाई के दुकान से मिल जाएगा, एक बार वो दाढ़ी बनाता है फिर यूज करता है नहीं, तो वो वैसे ही शार्प रहेगा कि उतना से पौधा छोटा कट सके। ठीक, वो वहां से मिल गया आपको, फ्री ऑफ कास्ट दोनों चीज फ्री ऑफ कास्ट हो गया। मिट्टी आपको मिल ही जाएगा, नेचर ने दिया है, मिट्टी भरने के लिए गिलास में आप भर दीजिए। कमर्शियल करना है हमें तो अभी मैं शोरूम में साधारण बता रहे हैं ना, एक आपको प्रयोग करने के लिए बता रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट। जैसे इसमें आपको पैसा भी जरूरी नहीं है कि आपको भरोसा होगा कि पहले बार में कमर्शियल कर लेंगे। आपको हम आज कहें कि आप ट्रेनिंग 3 दिन ले लीजिए और हम कहें कि आप 20,000 पौधा बना के अपने फील्ड में लगाइए, लगाएंगे? नहीं लगा। नहीं लगा। एक किसान फैमिली से आते हैं तो किसान का समस्या है, मैं जान सकता हूँ कि उसको क्या है, कितना वो लगा सकता है, कितना नहीं। शुरू में लोग बोलने को बोल देते हैं प्राइवेट कंपनी, अभी प्राइवेट दुकान पे जाएंगे तो आप दवाई मांगेंगे कि हमको 300 ml चाहिए, तो कहेगा कि नहीं 350 ml डालिए, उसको बेचना है। उसको ये फील्ड में लगने के लिए तैयार है। ये पौधा, ये हमारा हीलिंग चेम्बर का, ये टनल वाला, लो टनल वाला हमारा यही होता है। ये बनाने के लिए इसको क्या होता है कि ये एंगल जैसे हमारे यहाँ लगा है सपोर्ट के लिए, तो आप इसके लिए बांस यूज कर सकते हैं। चारों कोने पे बांस बांधिए, इतना लंबा आप मत बनाइए, क्योंकि अपने घर में आपको करना है तो 500-1000 पौधा करना है अभी स्टार्टिंग में। तो आप बांस चारों कोने पे गाड़िए और इसका 2 एंगल जो है मतलब लगभग 10 फुट के आसपास, इतना ही बड़े में इस स्ट्रक्चर को बनाइए। इस स्ट्रक्चर में क्या क्या लगा है कि आपका ये बांस लग जाएगा, यहाँ पे नीचे में बांस लग के सपोर्ट में बांध देंगे, और यहाँ पे कैन, ये जो है ना बांस की देखिए छोटी छोटी, इसको धनुष के आकार को ऐसे करके इसको मोड़ दिया गया है, और मोड़ने के बाद इसको रस्सी से यहाँ पे देखिए जैन सुतली से बांध दिया गया है। इसमें ऐसा कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो किसान कहीं बहुमूल्य चीज हो वो न मिल सके। बांस गाड़ दिए, फिर ऐसे प्लेन में बांस गाड़ दिए, ऐसे सपोर्ट दे दिए। मचान जो बनाते हैं ना, मचान हाँ, वैसे ही बना। मचान बनाना है, जो प्याज को अब मचान इसमें- बनाया जाता है। अब इसमें क्या करेंगे कि जैसे ये अंदर में इस टाइप का प्लास्टिक मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो इसे बांस पे ही उस तरह से रखेंगे। देखिए पूरा का पूरा पौधा 100%, अभी आगे से भी दिखाएंगे आप लोग को, देखेंगे पूरा वहां पे देखे ना मूड़ी नीचे झूल गया था, यहाँ आएगा तो उसमें ये खड़ा हो जाएगा। सर पहले एक चीज ये बताइए कि इसमें कितना टेम्परेचर है? इसमें आपको 20 से 27 डिग्री टेम्परेचर इसमें है इसके अंदर में, और ह्यूमिडिटी 90 से 95%, और 3350 लक्स मीटर इसका लाइट होना चाहिए, हल्का लाइट आना चाहिए। अच्छा, सर ये वाला कपड़ा हम पहले बता ले, फिर आप लोग का समस्या का दूर करेंगे। ऐसे वो समझ में नहीं आ रहा है ना, आधा समझ रहे हैं लोग, आधा कंफ्यूजन हो जा रहा है। ये सर clip पहले आप बताइए सर मिश्रा पहले जी। आप बता दीजिए पूरे। फिर ये आपके पास मर्कीन का जो कपड़ा आता है, 20 रुपया 35 रुपया मीटर आता है, वो मर्कीन के कपड़ा आप ले लीजिए, उससे पूरी तरह से कवर कर दीजिए। कवर करने के बाद आपके पास अगर स्प्रिंकलर है तो स्प्रिंकलर से करिए, मतलब पानी इस पर गिराइए। अगर स्प्रिंकलर सपोज डेट नहीं है, क्योंकि किसान इतना हाईटेक नहीं है कोई स्प्रिंकलर रखेगा, तो वो मिश्रा जी पाइप वैसा लगा के नल में आप फोर्स से, समरसेबुल है या कुछ भी है, तो उससे ऊपर छिड़काव पतला हाथ से दबाइए, एकदम महीन बारीक, उसमें फुहारा टाइप में छिड़काव हो जाए। ये पूरा गीला होना चाहिए एनी टाइम, ये सूखा नहीं होना चाहिए, ये गीला हमेशा होना चाहिए। जब ये गीला हमेशा रहेगा तो इस पे पानी जो पड़ेगा ना तो बूंद से टपकेगा नहीं, इसके सहारे ये आते आते नीचे से यहाँ से गिर जाएगा, और एक्स्ट्रा पानी यहाँ बनाए रहेगा, जिससे कि ह्यूमिडिटी हमारा मेंटेन हो सके। ठीक है, तो इसमें आगे में आप आइएगा तो ये कहीं का ऐसे लगा के बांध के आप मचान टाइप में बना सकते हैं ये स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पे देखिएगा,
यहाँ पे ये देखिएगा तो सारा का सारा पौधा आपको देखेगा कि एकदम कितना छोटा छोटा पौधा है, लेकिन सारा कहीं भी आप घूम के देखिए इसमें सारा का सारा पौधा आपको यहाँ पे खड़ा हुआ मिलेगा एकदम। यहाँ पे ऐसे जैसे देखिए कल वो लोग आए थे तो उन लोग को बता रहे थे तो क्लिप निकाले हुए थे, अब ऐसे ये तुरंत ऐसे देखिए ये क्लिप निकलता गया यहाँ पे, ये देखिए निकल रहा है। ये कल का है नहीं, ये 3 दिन हो गया। कितने दिन बाद ये 4 दिन इसका प्रोसेस जो होता है, इसमें 4 दिन रखते हैं, 5वें दिन क्लिप निकालते हैं, फिर 1 दिन छोड़ देते हैं, 5 दिन के बाद फिर छाए और दार स्थान पे जैसे हमारे यहाँ ग्रेनेट है, या ग्रेनेट का चैम्बर आप बना के उसमें रख दीजिए। और जब रखने के बाद तुरंत इसको निकालने के बाद क्या करिए कि इसमें जो टेम्परेचर है और बाहर के टेम्परेचर में अंतर आता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इस टाइप में बैक स्प्रेयर से पानी नॉर्मल भर के उसके पत्ती पे मार दीजिए क्लिप निकालने के बाद। जब मार देंगे तो टेम्परेचर 1 दिन अपना सह लेगा, फिर वो अपने आप चलेगा। सर इसमें क्या दिन आएगा? 27 डिग्री है, मगर अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं बाहर ज्यादा है, 40 डिग्री के हाँ आसपास है। हाँ ऊपर है, ऊपर है तो सर तो ये तो पॉली हाउस के अंदर ही इसको बनाना पड़ेगा। नहीं इसको जरूरी नहीं है, आप ग्रीन वाला 2 लेयर ग्रेनेट है तो ग्रेनेट के अंदर हाँ ग्रेनेट के अंदर ये वाला सर ये हम बनाए इसी तरह से हम बना कर आप क्या रखे। करिएगा कि इस टाइप में स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है तो लंबा लंबा बांस गाड़ के 4 ठोक हर नुमा आप हाँ अच्छा तो उसी ग्रेनेट के अंदर इसको एक तरफ कोने में आराम से निकाल के बना लीजिए। क्लिप इसमें से निकाल दो। क्या निकाले आप निकाल के देख सकते हैं, निकालिए आप देख जानने लीजिए। का- वो पहले हटाइए, ये पहले स्टेकिंग हुआ है ना, ये हटाइए मिश्रा जी, इसका ये बाहर करिए ये सब। सर यहाँ से भी रूट आ गया। हाँ रूट ये कुकुरबिट्स में होता है ना, एडवांटियस रूट आते रहते हैं ना कुकुरबिट्स में, इसीलिए मिट्टी में जब लगेगा तो इतना ही होना चाहिए, ये पूरा यहाँ तक हो जाएगा तो अपने फिर घर बनाए। हाँ तो ऐसे ही बना के बस ऊपर लेयर होना चाहिए, ठीक है। अब नहीं भी रहेगा, ये डायरेक्ट रहेगा तो अंतर क्या आएगा आपका, बस अंतर बता दे रहे हैं दोनों में कि ये जब डायरेक्ट रहेगा तो सनलाइट डायरेक्ट पड़ने से ये हमेशा सूखा रहेगा, आप इसको भिगा नहीं पाएंगे। और जो कीड़े जो सर बता रहे थे रे आती है तो वो तो प्लास्टिक था उसमें यही निकल पाती है, लेकिन ये आपका पॉपलिन का कपड़ा होता है, इसमें रे निकल जाएगी जिससे इसमें टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो पौधा सक्सेस नहीं होगा। इसलिए ग्रेनेट ऊपर लगा देते हैं कि ग्रेनेट भी क्या होता है कि सनलाइट को रोकता है, तो ग्रीन वाला नेट लगा के उसके अंदर ये बना। सर इसमें तो हमारा हो जाएगा। हाँ इसमें एक लेयर और ऊपर ग्रीन वाला डाल दीजिएगा। सर उसमें वहाँ से जड़ें निकल आई थी तो अगर खेत में हम लगाते हैं तो फिर वो वाली कनेक्ट हो नहीं कनेक्ट नहीं होगी ना, इसलिए तो बोले कि ये जब मिट्टी ये वाला जब इसको ऐसे निकालेंगे ये जब इसको लगाएंगे तो इतना ही तो पार्ट लगेगा, ये इतना नहीं, पार्ट अगर लगा ये पकड़ लिया नहीं, जमीन ये से अब नहीं पकड़ेगा ना, इसको पकड़वाना नहीं है ना, इसको पकड़वा दिए तो फिर तो इसका मतलब ही नहीं मिला कुछ। हाँ, वही जाल कह पे रहे नहीं, मिट्टी पे नहीं लगना चाहिए इसको। नहीं मिट्टी लगे तो क्या ना तो हाँ तो वहाँ से वो डाइट लेना नहीं शुरू तो कर साधारण हो जाएगा ना। ये वाला कपड़ा थोड़ा मोटा भी रहेगा तो और चलेगा बढ़िया। अब देखिए इसी में ये 500-600 ब्रिमेटो का पौधा यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरा ब्रिमेटो बना हुआ है, ठीक। ऐसे ही वहाँ पे देखिए तो वहाँ पे वो ब्रिंजल के ऊपर, वहाँ पे ब्रिंजल के ऊपर ब्रिंजल है, कुकुरबिट्स कुछ बने हुए हैं, अभी बहुत सारा यहाँ 2000 लगभग पौधा। बैगन 2-3 दिन बाद भी सेट करना हो जाए कि सेम डे करना पड़ेगा? सेम डे करना पड़ेगा, क्यों 2 दिन बाद? हाँ जैसे ये हो गया थोड़ा नाजुक हो गया है, नहीं कोई नाजुक नहीं होगा, अभी देखिए वो कर रहे हैं ना, ये देखिए बैगन लगा दिया ऊपर में ना, और नीचे में देखिए यहाँ पे टमाटर ये लगा देंगे उसी में, बस भी बना के भी शेप जो क्लैप्ट ग्राफ्टिंग में यूज होता है। कहने का मतलब ब्रिमेटो जो कॉन्सेप्ट लिया ये गया उसके नीचे किया है ना भैया? हाँ अच्छा एक बस इतना समझिए कि ब्रिमेटो जो कॉन्सेप्ट लिया गया है, जो ग्राफ्टिंग में 2 मेथड यूज किया जाता है, वो दोनों को एक ही पौधे पे कर दिया गया, ये आपका ब्रिमेटो तैयार हो गया। इसमें कौन कौन सा मेथड यूज हुआ है? इसको नीचे हमने किया और इसका ऊपर ये इसमें फ्लोएम जो जाइलम इसमें होती है ना, इसमें एकदम सीधे स्ट्रेट की तरफ टिप पे पहले भोजन को ले जाती है, तो इसका ग्रोथ स्लो होता है, इसलिए इसको ऊपर लगाते हैं। तो ये क्या होगा जब पौधा बढ़ेगा ना तो बराबर में यूनिफॉर्म आएगा, यही इसको ऊपर लगा देंगे। तो कल का जो आप लोग को वीडियो दिखाया जा रहा था विक्रमगंज वाले किसान का, उसमें आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि टमाटर खूब भरा था, बैगन 2-3 एकाध भरा था। वो उल्टा किया था, वो। दिक्कत यही कर दिया था कि इसको ऊपर कर दिया था, इसको नीचे कर दिया था, ये आपका ब्रिमेटो हो गया।